जिसे तुम भगवान मानते थे, वो है इस गांव का सबसे बड़ा दरिंदा। एक छोटे से गांव में अचानक एक बाबा आता है। नाम था महाकाल बाबा। लंबी दाढ़ी, आंखों में काजल और हाथ में माला, देखने में बिल्कुल असली साधु जैसा। गांव वाले उसके चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं। बीमार आदमी ठीक हो जाता है, लोगों की समस्याएं पहले से बता देता है, पैसा मांगता है लेकिन कहता है दान है, मजबूरी नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव उसका भक्त बन जाता है। गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की सीमा आती है। उसे बाबा की बातें अजीब लगती हैं। एक दिन सीमा देखती है बाबा के आदमी रात में गांव वालों की बातें सुनते हैं, फिर वही बातें बाबा चमत्कार के नाम पर बता देता है। सीमा को समझ आ जाता है ये सब धोखा है। सीमा पुलिस के साथ प्लान बनाती है। एक दिन बाबा बड़ा यज्ञ कर रहा होता है, तभी पुलिस पहुंच जाती है। बाबा के कमरे से नकली दवाइयां, पैसे और रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलते हैं। सबके सामने सच आ जाता है, बाबा कोई साधु नहीं बल्कि एक बड़ा ठग था। गांव वाले शर्मिंदा होते हैं। सीमा कहती है अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है, सच और समझदारी। बाबा को जेल हो जाती है और गांव वाले जागरूक बन जाते हैं, पर ज्यादा सबूत ना होने के कारण वो छूट जाता है। गांव में अचानक एक लड़की नाम पूजा बहुत डरी हुई दिखती है। वो किसी से बात नहीं करती, घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है। गांव वाले कहते हैं बाबा के पास गई थी, शायद कोई बुरी आत्मा का असर है। सीमा, वही लड़की जो पहले शक कर रही थी, नोटिस करती है कि पूजा बाबा के पास जाने के बाद बदल गई। बाबा उसे बार बार अकेले बुलाता था। सीमा को लगता है कि मामला बहुत गंभीर है। सीमा धीरे धीरे पूजा से बात करती है। पूजा रोते हुए कहती है बाबा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे डराया कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। सीमा पूजा को हिम्मत देती है, डरना मत, अब सच सामने आएगा। दोनों मिलकर पुलिस को बताते हैं और बाबा को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर से बाबा के पास जाती है, पुलिस की निगरानी में। जैसे ही बाबा गलत हरकत करने की कोशिश करता है, पुलिस अंदर घुसती है। बाबा रंगे हाथ पकड़ा जाता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है। सीमा सबूत दिखाती है, रिकॉर्डिंग, कैमरा। बाबा को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पूजा को न्याय मिलता है। सीमा कहती है डर के आगे चुप रहना गलत है।